भाई लाइट आ रही है इसमें, यहाँ लाइट आ रही है ब्लू। मैं टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। सो गाइज, इस व्लॉग में आपको मैं दिखाने वाला हूँ मोस्ट डिमांडिंग बाइक, जो आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि हमें दिखाओ मॉडर्न क्लासिक बाइक जो 9 से 10 लाख रुपए के बीच में आती हो। तो उन्हीं में से एक बाइक आपके लिए लेके आ गया हूँ। वो अंडर कवर है, रिसेंटली लॉन्च बाइक है और ऐसे फीचर के साथ आई है भाई कि कोई ब्रांड इतने कम प्राइस के अंदर मॉडर्न क्लासिक में कोई फीचर नहीं दे सकता। तो चलो गाइज, करते हैं फटाफट से इसको अनरिवील और दिखाते हैं कि वो कौन सी है बाइक। 1 2 3। सो गाइस, ये है आपकी ट्रैम की स्पीड 900। ये रिसेंटली लॉन्च आई है, मतलब 2025 में लॉन्च हुई थी। और ये कह सकते हो ब्लैक कलर है विद कलर। वैसे इसमें कलर आता है आपका ब्लैक विद एल्यूमिनियम सिल्वर, जो बहुत ही प्यारा कलर है। कहने को इसमें दो कलर और आते हैं आपके। एक आपका आता है वाइट टैंगी ऑरेंज के साथ और एक आता है सिल्वर विद रेड स्ट्रिप के साथ। ये बाइक की आज डिलीवरी है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक बार मैं दिखा दूं, क्योंकि पीडीआई जो होती है वो डिलीवरी से पहले ही होती है। तो फटाफट से इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं और इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप भी अपना मन बना पाओ ये बाइक लेने का। तो गाइस, करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट। देखो, ये कहने को 900 सीसी का इंजन आता है जो पैलेट ट्विन सीरीज में आता है और प्रोड्यूस करता है आपका 80, जो प्रोड्यूस करता है आपको 64 bhp और 80 Nm ऑफ टॉर्क। मतलब इतने प्यारे इंजन के अंदर इतनी प्यारी पावर है। बेस्ट पार्टी है कि पैलेट ट्विन बेस्ट पार्टी है कि ये पैलेट ट्विन के अंदर है, तो मतलब आपको पेसीनेस बहुत प्यारी मिलने वाली है। अगर स्लिप ऑन की बात करूँ तो इसमें आपको मैट फिनिशर दे रखे हैं। पहले वाली में स्लिप ऑन थोड़े डिफरेंट थे, इसमें थोड़े डिफरेंट है, ताकि इसमें आवाज़ थोड़ी अच्छी हो गई और बढ़ गई है। और दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि इसका एक बार आप फिट एंड फिनिश देखोगे ना, कहीं से नहीं लगेगा कि कोई भी ओवर एक्सपोज्ड वायर है या ओवर एक्सपोज्ड नट है। यही ट्रैम की खासियत है कि इसमें आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी का बिल्ड फिनिश। अगर मैं और डिटेल की बात करूं तो इसमें पहले आते थे आपके टेलीस्कोपिक शॉकर, अब वो चेंज करके कर दिए हैं। इसमें आपके मार्जुची के यूएसडी शॉकर एट द रियर, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे आपका सिटी हो या हो हाईवे। अगर मैं रियर की बात करूं, रियर में अभी भी डुअल हैं, बट इसमें अभी भी आपके डुअल के साथ मार्जिची आ गए हैं। और आई थिंक ये एडजस्टेबल है आपका, आप यहाँ से अपना प्रीलोड सेट कर सकते हो, जो काफ़ी प्लस पॉइंट मुझे लगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम सिटी में या हाईवे पे चल रहे होते हैं और हमें बम्स आते हैं, तो हम इसको हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। और दूसरा प्लस पॉइंट मुझे लगा, पहले वाले की सीट हाइट आपकी 790 mm आती थी, अब इसकी सीट हाइट 10 mm और नीचे कर दी है। मतलब इसकी 780 mm सीट हाइट आती है आपकी। सपोज मेरी हाइट आपकी 5'8" है, मैं इसको आराम से अपना एक फ्लैट फुट कर रहा हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अगर मैं कर्व वेट की बात बताऊँ आपको, तो इसमें कर्व वेट आता है आपका सिर्फ और सिर्फ 180 kg का। 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। अगर मैं फुल रेंज की बात करूं तो करीबन फुल टैंक के अंदर ये चल जाएगी आपकी 200 से 250 किलोमीटर, बाकी चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। एक और प्लस पॉइंट, इसमें आपका एक और मेन चेंज आया है जो आप बहुत ड्रास्टिक चेंज कर सकते हो, वो है आपका मीटर। पहले वाले में आपका एनालॉग मीटर आता था, जिसमें आपका यहाँ पे एनालॉग होता था और छोटे से डिस्प्ले यहाँ पे होती थी आपकी, बट इसमें आपका कर दिया आपका सेमी टीएफटी मीटर। ये मैं इसको ऑन कर दिया आपके लिए। मैं थोड़ा सा ये रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए, बाद में दोबारा लगा देंगे। ये इसका कुछ आपका मीटर चेंज हुआ है, इसमें यहीं पर ही सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ये आपका आरपीएम है, ये आपका फ्यूल है, ये आपका स्पीड है, ये मेन है जहाँ पे आपको सब चीज़ें दिखेंगी। ये आपके मीटर कंसोल है आपका, यहीं से आप सारी चीज़ें कंसोल कर सकते हो अपने। अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोज़ मुझे अभी ये पार्ट चेंज करना है, तो मैं इसको अप करूँगा तो मेन मेन्यू आ गया। ओके करने के लिए ये रहा बटन, यहाँ से आप ओके कर सकते हो। अगर मैं और ऊपर करूँगा तो ये आपकी आ गई आरपीएम, कि मतलब बाइक कितनी स्टार्ट है और क्या आरपीएम पे आपका फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अब ये आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे आपका टाइम आ गया, ये आपका टेम्परेचर आ गया, और ये जो है आपका ये मेन प्लस पॉइंट है कि आपका ये सर्विस का ऑप्शन आ गया। देन फिर आपका ब्राइटनेस है, मीटर की ब्राइटनेस चाहो तो मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ मीटर की ब्राइटनेस, और यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ। देन अगर आप देखोगे तो ये सर्विस इंटरवल आ गया आपका, मतलब इसकी 6 मंथ्स या 1000 किलोमीटर पे आपकी सर्विस होगी। और अभी बाइक 000 किलोमीटर चली है, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, जस्ट अभी नीचे से पीड़े होके शोरूम में आगे लेके डिलीवरी के लिए। फिर आपके बाइक का टेम्परेचर आ गया कि बाइक में अभी कूलेंट का टेम्परेचर क्या होता है, कि आपको हमेशा जब भी इसमें 1 या 2 साल आ जाए, जब भी आपको बाइक को राइड करना चाहिए, इंजन के लिए वही सेफ पॉइंट होता है। देन दिस इज़ द फ्यूल स्टेटस। फ्यूल स्टेटस में इसमें काफ़ी सारी चीज़ आपको दिखा रहा है। पहले यहाँ दिखाएगा आपकी रेंज क्या है, मतलब कितनी आप अभी अचीव कर रहे हो चलते में, कंजम्पशन कितनी हो रही बेसिकली आपकी, यहाँ पे ये शो करेगा। देन नीचे आपका दिखाएगा रेंज कितनी, मतलब आपने कितनी एवरेज निकाली है, और ये लास्ट में दिखा रहे हैं कि आपकी इतने फ्यूल के अंदर कितने किलोमीटर ड्राइव होगी। तो ऑफिशियली दिस इज़ अ रेंज, दिस इज़ द एवरेज, और दिस इज़ द पर लीटर कंजम्पशन ऑफ अ पेट्रोल। जब आप चलाओगे तो यहाँ पे सब चीज़ें आपकी शो होंगी। देन अगर हम ऊपर करेंगे तो ट्रिप 1 देन ट्रिप 2, यही आपका इसमें बेसिकली है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये आ गया कि आप मेन्यू के अंदर जाके, सपोज मैं मेन्यू में गया, यहाँ पे राइडिंग मोड्स आ गए,
अब मैं राइडिंग मोड्स में भी अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे अगर रेन मोड के अंदर मैं गया तो यहीं पे मैं अपना ABS चेंज कर सकता हूँ कि मुझे रोड, जैसे ABS बाय डिफ़ॉल्ट रोड पे रहेगा इसके अंदर। मैप मुझे चाहिए तो मैप मतलब पावर, रेन वाली पावर चाहिए, फिर मुझे रोड वाली पावर चाहिए। मैं नीचे करके टिक कर दूंगा तो मेरी ये जो पावर आ गई वो रोड वाली आ गई। अगर आप चाहो तो रेन वाली पावर सेट कर सकते हो। देन ट्रैक्शन कंट्रोल, कि आपको रेन वाला चाहिए या फिर रोड वाला चाहिए। तो मतलब ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट मुझे इसमें लगा। पहले वाली में ये सब चीज़ें नहीं पॉसिबल होती थी, सिर्फ उसमें आपका ये 2 ही मोड आते थे, आपका रेन और रोड। अगर आप नीचे देखोगे तो इसमें आपका बाइक सेटअप आता है, इसमें आपके इंडिकेटर्स आते हैं और एक आता है ऑटोमेटिक, जैसे आपका कार्स में होता है ना गाइस, कि मतलब जैसे आपने टर्न लिया, टर्न लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने स्टीयरिंग मोड़ा, इंडिकेटर बंद हो गया। सेम वही फीचर आपका इसमें भी, वाली बाइक में भी आ रहा है आपका। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके अंदर, कि अगर आप देखोगे इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन है। बहुत सारी बाइक्स में नहीं आता, बट ये वाली बाइक में स्पेसिफिकली दिया गया है, क्योंकि आप इससे छोटे मोटे ऑफ रोडिंग भी पैच कर सकते हो। देन सर्विस, कि आपकी सर्विस कब होगी और कितने किलोमीटर्स पे होगी आपकी। ये तो हो गया आपका बाइक सेटअप। देन ट्रिप सेटअप है, डिस्प्ले सेटिंग्स है, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए, शिफ्ट इंडिकेटर, लैंग्वेज, यूनिट्स, क्लॉक टाइम किसमें चाहिए, डेट क्या चाहिए आपको, वो सब चीज़ें इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। देन नीचे रिसेट टू डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर आपसे कुछ भी चीज़ में बिगड़ जाए या आपसे नहीं समझ में आया तो आप उसके रिसेट टू डिफ़ॉल्ट पे करके बैक में सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। तो यही था इसका मेन मोड। और मोड का सेपरेट बटन यहाँ दे रखा है आपका, दिस इज सेपरेट मोड बटन। अगर मैं यहाँ से दबाऊंगा इसको तो मेरा देखो यहाँ पे मोड आ गए, पहला रोड आ गया, दूसरा रेन आ गया। सपोज जिसमें आपके ये सब चीज़ें शो हो रही है, मतलब ये मोड अभी आपका एक्टिव है, जिसमें नीचे आपको सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ABS, मैप, TCS सब कुछ लिखा रहा है, मतलब ये वाला मोड आपका भी एक्टिव है। मैं रेन पे आके इसको टिक करूँगा तो ये मेरा एक्टिव हो जाएगा। ये भी प्लस पॉइंट है आपका इसके अंदर, कि मतलब सब चीज़ें शो कर रहा है। सो गाइज़ ये ही मेन ड्रास्टिक चेंज कह सकते हो इस स्पीड ट्यून 900 के अंदर। सो गाइज़ मुझे पता है आप सब लोग बहुत एक मेजर चेंज का इंतजार कर रहे हो, इसकी आवाज़। पर इसको मैं आपको एक बार क्रैंक करके आपको इसकी आवाज़ में सुनाता हूँ। ये जो आवाज़ में आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट इसके स्टॉक एग्जॉस्ट से आ रही है। इसमें डुअल कैन है, एक यहाँ है और एक इस साइड पर है, तो आप इसकी आवाज़ एक बार सुन सकते हो। गाइस मतलब कि पहले वाले की अगर आप सुने होगी तो पहले वाले में हल्के फुल्के आपको लाइक थोड़ा सा ना लाइक फटी फटी आवाज़ आती थी, बट इसमें काफ़ी स्मूथ कर दी है और काफ़ी बेसनेस आ गया है। इंडोर है, थोड़ा सा इसमें बेसनेस बढ़ जाता है, बट लिटरली आवाज़ पहले से काफ़ी चेंज है। मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है और मैं भी सुन के थोड़ा शॉक हो गया कि इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ सकता है। बिकॉज सेम आवाज़ आपकी स्कैमलेट 1200 में आती है और स्पीड ट्यून 1200 में आती है। कहने को दोनों ही पायलट ट्यून है, बट सीसीज का फ़र्क है। इसमें जो इस टाइम आवाज़ आ रही है वो स्पीड ट्यून 1200 वाली आ रही है, बेस इन ऐसे स्टॉक के अंदर भी। सोचो अगर आपने इसके ऊपर कोई एरो या ज़ाड लगा लिया तो उधम मचा देगा आपका फिर रोडों के ऊपर। सो गाइज अगला मेन बात करते हैं इसका कॉस्मेटिक्स चेंज जो है, जैसे कि आपका हेडलैम्प्स। पहले आपके वाले में क्या आता था, पहले वाले में आपका एक नॉर्मल हेलोजन आता था, बट इसके अंदर चेंज होकर आपका पूरा एक LED सेटअप आ गया है। अगर मैं ऑन करूँगा तो देखोगे आप इसके अंदर ये DRL है आपका, और ये आपका लो बीम है, और नीचे मैं करूँगा तो ये आपका हाई बीम हो गया। रात में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है और काफ़ी प्यारा लगता है आगे से देखने के ऊपर। जहाँ पहले वाले के अंदर आपका सिर्फ नॉर्मल इंडिकेटर्स आते थे, अब उसके अंदर आपका LED इंडिकेटर्स आ गए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने हज़ार ऑन करा तो देखो कितना प्यारा लुक दे रहा है। ये पूरे आपके चारों LED इंडिकेटर्स आ गए। अगर आप पीछे आगे देखोगे तो पीछे भी टेल काफ़ी स्लीक कर दी है। पहले वाले में आपका एक मॉडर्न इतना बड़ा यहाँ पे एक LED कह लो या हेलोजन कह लो लाइट आती थी गोल सी, अब वो चेंज करके इसको बिल्कुल स्लीक कर दी है। और ये भी आपके इंडिकेटर्स बहुत प्यारा लुक दे रहा है। खासकर टायर इसमें पहले आपका 140 था, अब इसमें 150 सेगमेंट आने लगा है और काफ़ी ब्रॉडनेस आपको इसमें फील होगी पीछे देखने के ऊपर। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये बाइक अच्छी लगी होगी। और हाँ, इसमें सीरीज़ भी कुछ लगाई है हमने, बिकॉज डिलीवरी है तो कस्टमर को सारे सीजन लगा के दिए हैं। जैसे कि आपको टैंक पैड हो गया, साइड ग्रिप्स हो गई, लेग गार्ड हो गया, नीचे की बैश प्लेट हो गई। इतना ही नहीं भाई, उन्होंने हमसे फोक स्लाइडर भी लगवाया है, रेटर ग्रिल भी लगवाई है। ये सब चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैम के अंदर मिल जाएंगी। ट्रैम खुद बनाता है, वो आप परचेज़ कर सकते हो। सो आई होप कि आपको छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा ये बाइक के ऊपर। अगर आपको इस बाइक को देखना है या परचेस करने का मन है तो आना पड़ेगा आपको ट्रैम नारायण गुड़गांव शोरूम के अंदर, बिकॉज पूरे दिल्ली NCR में सिर्फ यही 2 शोरूम्स के अंदर सारी बाइक्स मिलती हैं आपको बड़ी देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।